हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 12वीं वाले जितने भी हमारे स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं सभी के लिए आज आपको जो प्रश्न पत्र क्रमांक 25 आपको मैं बता रहा हूँ। आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा आपकी अभिव्यक्ति और माध्यम से सभी जो मोस्ट प्रश्न हैं उनके उत्तर। ये जिला प्रशासन की पहल है जिसके माध्यम से आपको ये सारे क्वेश्चन बताए जा रहे हैं। कक्षा 12वीं हिंदी। सबसे पहले तो आपको एक बात याद रखनी है कि आप अधिक से अधिक बोर्ड में अंक प्राप्त करें, इसलिए आपको ये सारे क्वेश्चन यहाँ पर बताए जा रहे हैं। ठीक है, इसमें आपको आज हिंदी बता रहा हूँ, इसके बाद में आपको नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को अगला आपका इंग्लिश सब्जेक्ट मिलेगा और उसके बाद में आपके जो भी और सब्जेक्ट है वो देखने को मिलेंगे। यहाँ पर देखिए, सत्य असत्य लिखिए वाला मुख्य रूप से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें आपको बताया है समाचार पत्र का संपादन करने वाला संवाददाता कहलाता है, तो ये आपका असत्य होगा। असत्य क्यों होगा? क्योंकि संपादन करने वाला संपादक कहलाता है और यहाँ पर संवाददाता बताया रखा है, इसलिए असत्य है। रेडियो संचार का एक रेखीय माध्यम है, ये आपका सत्य है। ठीक है, अगला है कहानी का नाट्य रूपांतरण असंभव है, ये असत्य है। असत्य इसलिए है क्योंकि कहानी का हम नाट्य रूपांतरण कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर असंभव दे रखा है जो कि गलत है। इसके बाद में आप देखेंगे नाटकों में पात्रों की संख्या कम होती है, तो नाटक में पात्रों की जो संख्या है वो ज़्यादा होती है ना कि कम होती है, तो ये असत्य होगा। मौखिक कविता का जन्म कब हुआ? तो उत्तर में आपको बताना है मौखिक कविता का जन्म माँ, दादी, नानी की लोरियों के बोल से हुआ था। मतलब कि माँ, दादी और जो नानी है वो बच्चों को लोरियाँ सुनाती थी, तो उसे हम मौखिक कविता कहते हैं और मौखिक कविता का जन्म मानते हैं। अप्रत्याशित विषयों पर लेखन क्या है? तो उत्तर में आपको याद रखना है जिन विषयों पर लिखने की कभी आशा ना की गई हो उन विषयों पर लिखना ही अप्रत्याशित विषयों पर लेखन कहलाता है। इसके बाद में किन्हीं दो प्रादेशिक समाचार पत्रों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर दैनिक भास्कर, नव भारत और दैनिक जागरण ये प्रादेशिक समाचार पत्र हैं। कक्षा 12वीं वाले सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कविता के प्रमुख घटक लिखिए। तो जो कविता के घटक है वो इस प्रकार हैं। भाषा का सम्यक ज्ञान, हमें भाषा का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, हमें भाषा की संपूर्ण जानकारी होना चाहिए। आकर्षक शब्द विन्यास, जो शब्द हम वहाँ पर इस्तेमाल करें वो आकर्षक हो, प्रभावशाली हो। छंद मुक्त व छंद युक्त काव्य। और अगला है कम शब्दों में अधिक भाव की अभिव्यक्ति। शब्दों का चयन गठन और भाव अनुसार लयात्मक, ये कविता के प्रमुख घटक हैं। और इसके बाद में साक्षात्कार का अर्थ लिखते हुए उसका महत्व बताइए। जो साक्षात्कार है उसका अर्थ और महत्व इस प्रकार है। देखिए आप सभी, साक्षात्कार में एक पत्रकार किसी अन्य व्यक्ति से तथ्य, उसकी राय और भावनाएं जानने के लिए सवाल पूछता है। साक्षात्कार का एक स्पष्ट उद्देश्य तथा ढांचा होता है। समाचार माध्यमों में साक्षात्कार का बहुत महत्व होता है। साक्षात्कार से उस व्यक्ति के विशेष के भाव, विचार, दृष्टिकोण, बुद्धिमत्ता, कुशाग्रता और उसके व्यक्तित्व के कई पहलुओं का पता चल जाता है। इसके बाद में आप देखेंगे नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। ये समस्त जन संचार माध्यम एक दूसरे के पूरक एवं सहयोगी हैं, इस कथन की पुष्टि उदाहरण द्वारा कीजिए। तो उत्तर में आपको याद रखना है जन संचार के विभिन्न माध्यमों की शक्ति उसके परस्पर पूरक होने में है, चाहे प्रकट रूप में इनमें कितना भी अंतर हो। जैसे अखबार में समाचार पढ़ने और उस पर सोचने पर संतुष्टि मिलती है, टीवी पर घटनाओं की तस्वीर देखकर उसकी जीवंतता का एहसास होता है, रेडियो पर खबरें सुनते हुए उन्मुक्त अनुभव करते हैं और इंटरनेट अंतर्क्रियात्मकता और सूचनाओं के विशाल भंडार हैं। अलग अलग ज़रूरतें पूरी करने पर भी एक दूसरे के ये पूरक माने गए हैं। इस प्रकार से ये आपका 20 अंक का अभिव्यक्ति और माध्यम से उन्होंने फाइनल जो पेपर है वो देख सकते हो आप बनाया है और इसको आप अच्छे से हल कर लेंगे। आपको अगर इसका PDF चाहिए तो हमारा जो टेलीग्राम है, टेलीग्राम मेंस एजुकेशन डिस्कशन, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दी है, उसको आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। सारे के सारे PDF मिल जाएंगे टेलीग्राम पर।